नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज ठाकुर जी की एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। चलिए शुरू करते हैं आज की घटना। वृंदावन को तो ब्रजधाम कहा जाता है और यहाँ पे एक से एक ठाकुर जी की भक्त की जन्म हुआ है, जो भक्ति में ही अपनी पूरे जीवन ठाकुर जी में निछावर कर देते हैं। आज ऐसे ही एक पागल भक्त के बारे में हम बात करेंगे। ठाकुर जी के भक्ति में पागल होना तो ठाकुर जी की आशीर्वाद के स्वरूप है। काश हम भी हो जाते थे। वृंदावन में एक गरीब मूची रहता था और वो दिन भर अपनी कुटिया के बाहर दूसरों के लिए जो फटा पुराना चप्पल है वो सिलता था, जूते सिलते थे और इसी से बहुत ही कम उनका उपार्जन होता था। मोची को 2 बेटियां थी। अब मोची की वाइफ यानी कि उनकी जो बीवी है, उनको बहुत ज़्यादा चिंता सताती थी। उनकी धर्मपत्नी हमेशा कहती थी, भाई कुछ और कर लो, इतनी सी 1-1 2-2 रुपया लेके बेटी की शादी कैसे करोगे? क्या बेटी को भी ऐसे ही आगे की ज़िंदगी मिलेगी? क्या बेटी को अच्छे से ज़िंदगी नहीं मिलेगी? लेकिन ठाकुर जी करने वाले उस मूची ने क्या जवाब देते थे? यह तो मेरा ठाकुर जी ही सोचेंगे, ये मेरा काम थोड़ा ही है। ठाकुर जी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, ठाकुर जी ने नहीं चाहा तो कुछ ना ठीक हो पाएगा। ऐसी बातें सुन के उनकी धर्मपत्नी क्या बोले और क्या ना बोले, बहुत ही चिंता में थी। ऐसे करते करते साल निकल गए, 2 साल 4 साल। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। अब बेटियां शादी की उम्र की जितनी हो गई है। अब तो मूची के धर्मपत्नी को ऐसा लगने लगा कि अब क्या करे। मूची को आके बोले, इनकी शादी की बंदोबस्त करो, अब ये बहुत बड़ी हो गई है और शादी देना ज़रूरी है। मूची ने भी देखा कि हाँ, बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, इनके घर बसाना भी ज़रूरी है। मूची ने बहुत अच्छा घर में रिश्ता पक्का किया, परंतु शादी के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। मूची के पास तो कुछ ना था, अब करे तो क्या करे। अब उनके धर्मपत्नी बोलने लगे, मैंने तो सालों से तुमको बोला कुछ कर लो, थोड़ा पैसा जमा कर लो, अब क्या करोगे? मूची ने बोला, अब जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। अब तो मैं ठाकुर जी को ही बोलूँगा, वही जो करना है कर लेंगे। संयोग से ऐसा हुआ, उस दिन इतनी बारिश, झड़, तूफान ऐसा हो गया, पूरे मूचे का जितना भी छोटा सा झोपड़ा था वो पूरा बर्बाद हो गया, यानी कि पूरा उड़ गया और कुछ भी नहीं बचा। मूची के घर में से छत तक उड़ गई, अब तो सिर पे छत भी नहीं था। इतनी बुरी हालत हो गया था, पर ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं गई। मूची की धर्मपत्नी ने बोलने लगे, हो गया, कर दिया तुम्हारे ठाकुर जी ने पूरा काम, देखो जो बचा था वो भी गया, अब क्या करोगे बताओ। पर मूची को ना पूरा विश्वास था, ठाकुर जी ने कुछ ना कुछ सोच के किया होगा, जो भी हुआ होगा कुछ अच्छा ही हुआ होगा। अगले दिन सुबह हुआ और कई सारे लोग जो आसपास के रहने वाले थे वो मूची के घर आए और मूची के घर का ये दुर्दशा देख के उन्होंने सब मिलकर ठीक किया कि इनके घर पर अच्छे से एक छत की बंदोबस्त कर दिया जाए, यानी कि इनके घर रिपेयर कर दिया जाए। पर मूची ने सभी लोगों को मना कर दिया, बोला ना बाबा, ऐसा मत करना, मेरे ठाकुर जी ने जब गिराया है तो मेरे ठाकुर जी ही इनको बनाएंगे, तुम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मूची की धर्मपत्नी की धैर्य का बांध टूट गई और बोला, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी खुद आके घर बनाएंगे क्या तुम्हारे लिए? पर मूची को तो जैसे एकदम से ऐसे विश्वास था कि शायद ठाकुर जी खुद ही आएंगे और उनकी सारे समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ऐसे विश्वास तो ब्रजभूमि में ही मिलती है, ऐसे विश्वास तो कहीं कहीं लाखों में करोड़ों में एक मिलती है। अब ठाकुर जी ही घर बनाएंगे ये सुनकर सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से चलने लगे। इतने में एक 10-11 साल का बालक आया और मूची को कहने लगा, मैं आपका सहायता करता हूँ, चलो आपका घर बनाने में आपका सहायता कर ही देता हूँ। मूची बड़ा खुश हो गया। बालक बड़ा मनमोहक था, सुंदर सी आंखें थी, सुंदर सा मुस्कान था। मूची उसके साथ बैठ के घर बनाने में लग गया। थोड़े देर बाद
बालक जो है मिट्टी खोदने लगा, घर बनवाना जो था। मिट्टी खोदते खोदते वहाँ पे एक सोने का घड़ा मिला। घड़ा में बहुत सारे सोना चांदी, बहुत सारे मोहर थे। मूची को वो घड़ा उस बालक ने हाथ में समा दिया और कहा, लो ये आपकी ज़मीन से निकला है तो ये आपकी हुई। पर मूची ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये तो बिहारी जी की अमानत है, मैं इसे मंदिर में जाकर देकर आता हूँ। अब ये बोल के हाथ में घड़ा लेके मंदिर के तरफ पैर बढ़ा ही रहे थे, तब तक उस बालक ने मूची का हाथ पकड़ लिया और बोले, रुक जाओ भाई, ये बिहारी जी ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम अपने लिए और अपने बेटियों की शादी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करो, इस धन को इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा है। बस इतना कहना था और मूची को ऐसा लगा जैसे बिहारी जी खुद अपने मुंह से ऐसे कह रहे हैं कि ले ले, मैं तेरे लिए भेजा हूँ। इतनी भक्ति और इतनी अटूट विश्वास जहाँ होता है, वहाँ ठाकुर जी कभी भक्त को निराश नहीं करते हैं। उसके बाद उनकी बेटियों की अच्छे से अच्छे घर में बड़े धूमधाम से शादी भी हो गई। मूची को अच्छा घर भी बन गया। परंतु मूची का कुछ भी हुआ और नहीं हुआ, ठाकुर जी के प्रति भक्ति एक बिंद भी कम नहीं हुआ। ठाकुर जी के लिए हमेशा बस ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करते करते अपना जीवन बिताए और अपना मृत्यु भी ठाकुर जी के चरणों में ही दिए। तो बोलो, बाके बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुटधारी की जय हो, बंसी वाले की जय हो। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपके दिल को छू गया है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ठाकुर जी की इस लीलाओं के बारे में सभी को पता चले। ठाकुर जी करुणामय है, उनका असीम कृपा है। अगर हम सच्चे भक्त कर सकते हैं, सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, सुख में दुख में हमेशा साथ देते हैं। तो अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।